तो पिछले वीडियोस में अपन ने देखा कि किसी भी रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे अलग-अलग पॉइंट्स जो हैं स्पेस में उनका पोटेंशियल किस तरह से डिफाइंड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस तरह से डिफाइंड है। अच्छा, अब देखते हैं कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अपन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने बना रखी है। ये सिंप्लिसिटी के लिए इसको एक्स डायरेक्शन में शो कर रखा है ना, कोई भी जनरल डायरेक्शन हो सकता है इसका। और इसमें दो पॉइंट ले लेते हैं अपन, इसको पॉइंट 1 बोल देते हैं, इसको पॉइंट 2 बोल देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स 1 and 2 इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 to पॉइंट 2। ठीक है, तो क्या मतलब निकला कि यदि कोई चार्ज है ना, कोई भी एक चार्ज ले लें अपन, चार्ज Q0 बोल देते हैं उसको, और इस चार्ज Q0 को हम 1 से 2 की तरफ लेकर के आते हैं, है ना। ये Q0 चार्ज जो है पॉइंट नंबर 2 पे आ गया, तो V2 माइनस V1 जो है वो किस तरह से डिफाइंड है कि हमको जितना वर्क लगा इस चार्ज को 1 से 2 लेकर के आने के लिए, है ना। तो 1 से 2, 1 पहले लिख रहे हैं, 2 बाद में लिख रहे हैं। ये तो वर्क डन लगा Q0 चार्ज को लाने के लिए, और हमको कितना चाहिए, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। तो ये हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये हो जाएगा। ये बेसिकली जिस तरह से डिफाइंड है उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, अच्छा अब ऐसे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको निकालते हैं। तो ये चार्ज जो Q0 है इसको ऐसा करते हैं, इन्फिनिटी से हम लेकर के आते हैं पॉइंट 2 तक। ठीक है, तो हम इसको ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, इसको पॉइंट 2 तक लेकर के आ रहे हैं, और इस तरह से लेकर के आ रहे हैं ताकि 1 रास्ते में पड़े। तो इन्फिनिटी से पहले इसको अपन 1 लेकर के आए और 1 से 2 लेकर के आए। ठीक है, तो हमको जो वर्क डन करना पड़ा इस चार्ज को इन्फिनिटी से 2 तक लाने के लिए, वो वर्क डन कितना था, ये एक्सप्रेशन अपन निकाल चुके हैं, माइनस Q0 इन्फिनिटी से 2 तक लाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और यहाँ पे इसको मैं dl लिख देता हूँ। हालांकि इसमें जिस तरह से रूट अपन ने दिखा रखा है ये x डायरेक्शन में और फील्ड भी x डायरेक्शन में, बट कोई भी जनरल डायरेक्शन हो सकता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें कि ये तो हमने दिखाने के लिए शो कर रखा है कि जैसे x एक्सिस पे ही ऑलमोस्ट लेकर के आ रहे हैं अपन इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो अपन देख चुके हैं कि जो वर्क डन लगता है किसी भी चार्ज को किसी भी पॉइंट पर लाने के लिए वो रूट पे डिपेंड नहीं करता। तो हम तो इस रास्ते से लेकर के आए, हम चाहते तो इस रास्ते से भी लेकर के आते, पहले 2 पे यहाँ पे इस रास्ते से लेकर के आते, और यहाँ से 1 जो है वो हम इस रास्ते से लेकर के आते, तब भी ये जो एक्सप्रेशन है इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं, और क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन जो इन्फिनिटी से 1 तक लेकर के आए प्लस वर्क डन जो 1 से 2 लेकर के गए। ठीक है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस Q0। अच्छा, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको भी अपन इस तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है, कि लिमिट्स जो हैं इसकी, हम इसको इन्फिनिटी से 1 लेकर के गए, ये हो गया, प्लस 1 से 2, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। और क्यों तोड़ सकते हैं, इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। इसलिए तोड़ सकते हैं क्योंकि ये आप देखें, इसको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्टेंस के साथ में यदि प्लॉट करते हैं, तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी कर रही, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इन्फिनिटी से पॉइंट 2, इसमें सपोज ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट 2 ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व ही तो है, और क्या है, और ये यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व है, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एरिया अंडर द कर्व को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, कौन से दो पार्ट हो गए,
भाई आपका एक पार्ट तो ये हो गया इन्फिनिटी से 1 तक का, जो ये वाला पोर्शन है, देख रहा है, इन्फिनिटी से 1, ये वाला पोर्शन हो गया। और दूसरा वाला पोर्शन कौन सा हो गया? दूसरा पोर्शन ये हो गया 1 से लेकर 2 तक, ये एरिया अंडर द कर्व इस वाले पोर्शन का। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेट इंटीग्रल को इस तरह से तोड़ दिया। तो इसको हम रीअरेंज कर दें तो कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन इन्फिनिटी टू 1 अपॉन क्यू नॉट प्लस वर्क डन 1 से 2 अपॉन क्यू नॉट, ये किसके बराबर हो गया? माइनस इन्फिनिटी से 1 EDL माइनस 1 से 2 EDL। ठीक है, अच्छा आप ये देखें, ये क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0.1। ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये तो 0.1 का पोटेंशियल है बेसिकली, है ना, अपन ने देखा पिछले वीडियो में, और जो कि इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, ये वाला टर्म क्या है? ये अभी अपन ने डिफाइन किया, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये V2 माइनस V1, और ये किसके बराबर हो गया? माइनस 1 to 2 EDL। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो इस टाइप से हो गया। ठीक है, और ये है कितना? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम 1 to 2। तो ये ध्यान दें कि जहां से जहां लेके जा रहे हैं, है ना, A से B लेके गए तो इस इंटीग्रल में A नीचे आएगा, B ऊपर आएगा। ये 1 से 2 लेकर के जा रहे हैं तो 1 नीचे आएगा, 2 ऊपर। ठीक है, तो जब भी आप इंटीग्रल में लिमिट्स डालें तो जैसे ना बोल करके डालिएगा तो ये गलती नहीं होगी, क्योंकि वो, है ना, कई बार ये छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं, है ना। हम ये कहां से कहां लेके गए? 1 से 2 लेके गए, लिमिट्स डालें तो 1 से 2। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? W12 अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, दो सिंपल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं और कोई दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने ले ली, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E0 I, है ना, एक्स डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जैसे शो कर रखा। दो पॉइंट ले लेते हैं, है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये दोनों पॉइंट, इसको 0.1 बोल देते हैं, इसको 0.2 बोल देते हैं। दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको D बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको सपोज ये जो 2 है ये x0 पे है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितने पे हो जाएगा? ये x0 प्लस D पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अपने को V2 माइनस V1। ठीक है, तो ध्यान रहे इस वाले केस में अपन V2 माइनस V1 निकाल रहे हैं, V1 माइनस V2 नहीं निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस EDL। ठीक है, और हम कहां से कहां जा रहे हैं? 1 से 2 कॉन्शियसली, V2 माइनस V1 मतलब 1 से 2 गए। ठीक है, इसको ध्यान रखें, इसमें यहाँ जो टर्म पहले आ रही है मतलब वहां हम पहुंच रहे हैं, 1 से 2 गए। अच्छा, इस वाले केस में अपन DL को क्या लिख सकते हैं? DX I, क्योंकि बाकी और किसी एक्सिस के अलॉन्ग तो मूवमेंट हो नहीं रहा है, केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो DL को हमने DX I से रिप्लेस कर दिया। तो वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1, मतलब क्या वैल्यू हुई? x0 प्लस D से x0 जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। फिर उसके बाद में E0 I डॉट DXI। ठीक है, ये कितना हो गया? I डॉट I जो है वो 1 हो गया, तो ये हो गया E0 DX। E0 तो कांस्टेंट ही है, इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं, x0 प्लस D टू x0, तो ये कितना आ गया? E0 D के बराबर आ गया। ठीक, V2 माइनस V1 जो है वो E0 D के बराबर आ गया, और ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, हम देख सकते हैं V2 जो है वो V1 से ज्यादा है।
और ये एक्सपेक्टेड भी था। क्यों? क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। दिख रहा भाई, यदि हम कोई पॉइंट चार्ज लेकर के यहाँ से यहाँ जाते हैं, मतलब बिल्कुल डेफिनेशन पे यदि आ जाएं, तो पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर के जाएंगे तो हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ता। जो भी वर्क करना पड़ता पॉजिटिव होता। तो V2 जो है वो हमको हायर पोटेंशियल पे दिख रहा है। ठीक है, जैसा होना भी चाहिए था, पॉजिटिव नंबर आया। ठीक है, एक और केस देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। इस चार्ज को Q बोल देते हैं और अपन कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट 2 ये है और पॉइंट 1 ये है। अच्छा, दो पॉइंट ले लेते हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपने को निकालना है। ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 1। अपने को क्या निकालना है? V2 माइनस V1 निकालना है। ठीक है, 2 का डिस्टेंस जो है वो इस चार्ज से, इसको R2 बोल देते हैं, और 1 का जो डिस्टेंस है इसको R1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? E डॉट dl। ठीक है, अभी लिमिट्स अभी डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? KQ बाय R स्क्वायर R। ठीक है, ये तो रेडियली आउटवर्ड है तो R यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं अपन, और dl को इस केस में क्या यूज करेंगे अपन? dr और R यूनिट वेक्टर। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में तो ये क्या हो जाएगा? माइनस KQ बाय R स्क्वायर R डॉट DRR इंटीग्रल। ठीक है, अच्छा, ये R डॉट R ये तो 1 हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया? माइनस KQ DR बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट देखें, अपन 1 से 2 जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब R1 से R2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? माइनस KQ और माइनस 1 बाय R, R1 से R2। तो ये कितना आ जाएगा? KQ 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। ठीक है, तो ये आपका V2 माइनस V1 आ गया। V2 माइनस V1। तो इस वाले केस में भी आप देखें, ये नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। R2 जो है छोटा है R1 से, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म जो है ये पॉजिटिव टर्म है, तो ये पॉजिटिव नंबर है और एक्सपेक्टेड भी था। क्यों? क्योंकि हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं। ठीक है, हम किसी चार्ज को यहाँ से यदि लेकर के कैरी करते तो हमको वर्क डन करना पड़ता। ठीक है, अच्छा, और किसी भी दो पॉइंट के बीच में यदि हम किसी चार्ज को कैरी करते हैं तो वर्क डन कितना होता है? ये अपन इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ अपन ने। तो वर्क डन 1 से 2 यदि हम लेकर के जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वर्क डन V2 माइनस V1 इंटू जितना चार्ज लेके गए अपन, Q0 चार्ज लेके गए तो Q0, है ना? यही एक्सप्रेशन है, इसी को लिख दिया अपन ने रीअरेंज करके इस वाले एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो अपन वर्क डन भी निकाल सकते हैं यदि हम चार्ज मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, फिर उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क डन आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं एक बार। तो अभी इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या हुआ? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैव सेम पोटेंशियल। इक्वी है ना, मतलब सेम। इक्वी पोटेंशियल मतलब वो सारे पॉइंट्स किसी भी एक रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो उस रीजन के सारे पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम है वो एक सरफेस बनाएंगे, है ना, और जिसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो एग्जांपल अपन ने ले लिए यहाँ पे। तो यहाँ सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और इस तरह से ओरिएंटेड है ना, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट इस तरह से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेंगे? कुछ इस टाइप के दिखेंगे। तो इस टाइप के क्यों दिखेंगे? सपोज जैसे यहाँ पे यदि मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ,
है ना, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये x1 पॉइंट है ना वाली पोजीशन हो गई, सपोज ये x2 पॉइंट और ये x3 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी से यदि हम यूनिट चार्ज को लेकर के आते हैं तो यूनिट चार्ज को इस वाली लाइन पे, ये ब्लू वाली लाइन जो है, इसमें कहीं पर भी हम लेकर के आएंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो तो सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है स्पेस में, यहाँ लेकर के आए यूनिट चार्ज को, तो सपोज हमको वर्क करना पड़ा कुछ WA, ठीक है। और सपोज इसी यूनिट चार्ज को हम इस वाले पॉइंट पे लेकर के आते हैं, ठीक है, और इस केस में वर्क सपोज WB करना पड़ता है, तो WA जो है वो WB के बराबर होगा, क्योंकि दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं अपन, वो तो सेम ही है। और किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो अपन ने किस तरह से डिफाइन किया था, माइनस E.dl, ठीक है। और इस वाले केस में जो हो जाएगा E.dx, ठीक है। अच्छा, इसकी लिमिट्स हो जाएंगी इन्फिनिटी से x1। अच्छा, ये x1 जो है वो सिंगल पॉइंट तो है नहीं, है ना, एक प्लेन ही है। आप विजुलाइज कर सकते हैं, ये एक 3D प्लेन है जिसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे हैं। आप देख रहे हैं, ये इस टाइप की एक प्लेट टाइप की बन जाएगी, ठीक है। इस प्लेट पे जितने पॉइंट्स जो हैं वो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे हैं, और इस इंटीग्रल में जो अपर लिमिट अपन क्या रखेंगे, x1, और ये x1 डिस्टेंस इस प्लेन के सारे पॉइंट्स के लिए सेम है। इस वाले सरफेस पे जितने पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसको V1 बोल सकता हूं, तो मैं V1 हो जाएगा। तो इस वाले सरफेस पे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल V1 हो गया। ये वाला सरफेस है जैसे V2 हो गया, इस पे V3 हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अच्छा, दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इसमें नोट करने वाला वो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा हर जगह पे। इक्विपोटेंशियल पूरा नहीं लिख रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और क्यों, क्योंकि आप है ना समझ ही सकते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इस सरफेस पे आ गया, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो है वो इस सरफेस पे आ गया, हमने इस तरह से कोई सरफेस एक सरफेस ड्रॉ किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट उस सरफेस पे भी है, तो सरफेस पे जैसे ही कंपोनेंट होगा तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इस वाले रिलेशन के कारण। आप देख रहे हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। और बाय डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस में सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होने जरूरी है, तो सेम पोटेंशियल पे तभी हो सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा हर जगह पे, ठीक है। अब जैसे ये वाला केस देखते हैं, इस वाले केस में हमने तो पोटेंशियल डिराइव किया था, क्या पोटेंशियल आया था, के क्यू, यदि ये चार्ज के क्यू बाय आर, जितने पॉइंट्स इस चार्ज से r डिस्टेंस के रेडियस पे हैं वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो इस वाले केस में यदि अपन बनाएंगे तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट जो है वो इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप का दिखेगा। ये अपन ने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए, है ना, इस रिलेशन से क्लियर है, सेम रेडियल डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स होंगे सेम पोटेंशियल पे होंगे। जैसे अंदर वाला जो सरफेस है V1 है ना, स्फेरिकल सरफेस हो गया, स्फेरिकल शेल टाइप का हो गया, है ना, ये V1 पे है, ये V2 पे है, ठीक है। और ये तो ऑब्वियस ही है कि चूंकि यदि दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो कोई भी चार्ज को अपन इन दो पॉइंट्स के बीच में लेकर के जाते हैं तो अपने को वर्क कितना करना पड़ता है, इतना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। ये होता है वर्क डन, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में
यदि हम चार्ज को लेकर के जाते हैं, कैरी करके लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, या तो वर्क पॉजिटिव करना पड़ेगा या नेगेटिव करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में यदि हम चार्ज को ट्रैवल कराते हैं तो हमको वर्क करना पड़ेगा जो इस रिलेशन से है ना, ऑब्वियस ही है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है।